हेलो माय डियर व्यूअर्स फ्रेंड, मैंने आपको लास्ट के कुछ शॉर्ट वीडियोस में वैकेंसी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बीएसएफ वैकेंसी के बारे में बताया था, जहां लैब टेक्नीशियन के लिए अच्छे से वैकेंसी आ रही थी। गवर्नमेंट जॉब है, आप इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए वैकेंसी आ रही है। नॉन गैजेटेड पोस्ट रहेगी और यहाँ ग्रुप बी के पोस्ट के लिए एसआई पोस्ट है, दैट मीन्स स्टाफ नर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर कोई नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो आप स्टाफ नर्स के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 14 यहाँ पोस्ट है और इसकी पे स्केल भी बहुत अच्छी है। लेवल 6 ग्रेड का आपको पे स्केल मिलने वाला है। यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, आपको अप्रोक्सीमेटली कितना कितना पेमेंट यहाँ मिलता है। देन मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में। ग्रुप सी की जो पोस्ट है वह एएसआई की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की, जहां अनरिजर्व सीट है 12, ईडब्ल्यूएस के 4, ओबीसी के 12, एससी के 6, एसटी 4। टोटल जो पोस्ट है फ्रेंड यह 38 पोस्ट है। देन ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी पे स्केल 5th लेवल के लिए रहेगी, जहां 29,200 से 92,300 तक का आपको पे स्केल मिल सकता है। देन नेक्स्ट वैकेंसी है एएसआई पोस्ट की, जहां फिजियोथेरेपिस्ट है। यह टोटल ग्रुप सी के जो वैकेंसी वह 85 है। फ्रेंड, एप्लीकेशन जो रहेगा ये ऑनलाइन मोड का रहेगा। देन आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन विद इन 30। लास्ट डेट जो रहेगी एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन की वह 30 डेज रहेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ मैंने आपको वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन करके आप बीएसएफ का यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड, इसकी कुछ क्राइटेरियाज है, जिस क्राइटेरियाज को आपको फॉलो करना है। 30 डेज, दैट मीन्स ये जो वैकेंसी आई हुई है यह 15th ऑफ मई की आई हुई है। दैट मीन्स इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वह 15th ऑफ जून की रहेगी। मैंने इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन देख रखी थी 17 जून 2024 तक आपको यहाँ फिलअप करना है फॉर्म। ऑनलाइन फिलअप कर देना, जिसकी फीस बहुत मिनिमम है। आप अगर ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपीज यहाँ फी है, और ग्रुप बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 200 रुपीज यहाँ आपको फीस पे करनी है, जो कि ऑनलाइन मोड की रहेगी। यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसआई पोस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देन यहाँ एएसआई लैब टेक्नीशियन की जो है वो मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ 10+2 आपका साइंस फैकल्टी और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट होना चाहिए। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी, लेकिन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। दैट मीन्स डीएमएलटी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी मुझे आपको बतानी थी लैब टेक्नीशियन के बारे में, और इसका एलिजिबिलिटी ये सब दे रखा है यहाँ नोटिफिकेशन में। देन एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट के भी यहाँ और जो एलिजिबिलिटी है वो दी हुई है। देन नेक्स्ट मैं आपको जो बताने वाली हूँ वह लिमिट एज रिलैक्सेशन जो है वह एएसआई दैट मीन्स स्टाफ नर्सिंग पोस्ट का जो है वह 21 to 30 ईयर्स है। एएसआई लैब टेक्नीशियन पोस्ट का जो है वह 18 to 25 ईयर्स है। दैट मीन्स अब अगर आप 25 या 25 से कम ईयर के हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू आप किस क्राइटेरिया में, किस कैटेगरी में आते हैं, उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलने वाला है। यहाँ एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब अगर है तो 5 ईयर, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी में अगर आप आ रहे हैं तो 3 इयर्स रिलैक्सेशन यहाँ आपको मिलने वाला है। 3 ईयर रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए। अगर आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 25+3 दैट मीन्स 28 ईयर के अगर आप है और किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या एक सर्विसमैन की भी कैटेगरी दी हुई है जिसमें एज रिलैक्सेशन है। देन डिपार्टमेंट कैंडिडेट, बीएसएफ के पर्सनल कैंडिडेट अगर आप हो तो वहां भी आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। विडो है। देन वुमेन्स के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ है।
30 ईयर ऑफ द एज। अगर आप वुमेन है और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 38 ईयर ऑफ एज यहाँ होनी चाहिए। देन बी ग्रुप के लिए भी यहाँ एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ये इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है फ्रेंड। यह नोटिफिकेशन आपको इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप जाकर के यह डिटेल में पढ़ लेना। देन मैंने आपको सिर्फ लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यहाँ दिखानी थी, यहाँ आपको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन बतानी थी, जो कि मैंने आपको बता दी है। यहाँ और भी कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है उनके, आई साइड क्या होनी चाहिए, देन आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट वेट क्या होना चाहिए, वो भी उन्होंने यहाँ दिया हुआ है। देन इसका जो सिलेबस है उसका क्राइटेरिया भी यहाँ दिया हुआ है। एसआई पोस्ट का जो है वह जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स के लिए एसआई पोस्ट के बी ग्रुप के लिए। तो पार्ट 2 में आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क्स के लिए। प्रोफेशनल मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग हेल्थ एंड इलनेस, ये सिलेबस उनका प्रॉपर प्रोफेशनल सिलेबस है, जो कि 50 मार्क्स के लिए। हमारे लैब टेक्नीशियन के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है फ्रेंड, वह पार्ट फर्स्ट के लिए जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, पार्ट 2 में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 मार्क्स। देन पार्ट 3 में आता है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ब्लड बैंकिंग। मतलब लैब टेक्नीशियन में डीएमएलटी में आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है वो पूरा यहाँ आ जाता है। हिस्टोपैथोलॉजी इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लैबोरेटरी मैनेजमेंट, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी, वायरोलॉजी। टोटल 100 मार्क्स का यहाँ पेपर होने वाला है, जो कि आपको ऑनलाइन मोड से ही देना है किसी सेंटर पे जाकर के। देन आगे मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट द आपकी रिक्रूटमेंट का। या फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी दिया हुआ है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या क्राइटेरिया है वो आप डिटेल में पढ़ लेना। देन रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप से रिलेटेड भी यहाँ थोड़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेल फीमेल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ होने वाली है आपकी। फ्रेंड यह गवर्नमेंट जॉब है, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप बी के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट है और हाई स्केल आपको रहने वाला है, तो आपको इन सभी क्राइटेरिया से पास आउट होना है। देन रिक्रूटमेंट आपकी कहाँ कहाँ होने वाली है? श्रीनगर, जम्मू, देन जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, त्रिपुरा, हाजीराबाद, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर, टेकनपुर, ग्वालियर। इन सभी स्टेट में आपको, सभी सिटीज में आपको यहाँ पोस्टिंग मिल सकती है। यहाँ एड्रेस भी दिया हुआ है, यह भी आप डिटेल में इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। अगर आप इस सिटी से बिलोंग करते हैं या इसकी नियर बाय हो, या आप यह जॉब कर सकते हो, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। देन ये जो पीडीएफ है, यह पीडीएफ की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, यह डिटेल में पढ़ लीजिए। ये जो है इस वेबसाइट पे आप क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको अप्लाई करने के लिए आसानी होगी और डिटेल में इंफॉर्मेशन भी यहाँ मिल जाएगी। फ्रेंड बीएसएफ की जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसकी वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ टोटल 82 पोस्ट वैकेंट है और इसकी वैकेंसी आई हुई है, और आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर लीजिए। यह इंफॉर्मेशन अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनको जरूरत है उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आने वाला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। वैकेंसीज का वीडियो तो मैं अब कंटिन्यू बनाने ही वाली हूँ, और साथ ही साथ डीएमएलटी, बीएमएलटी या नर्सिंग या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हाँ आप कमेंट में जरूर बताइए। Thank you for watching till the end.